कर्म बनते हैं ना, एक करते वक्त 8 प्रकार के वो वो कैसे बनते हैं वो एक्सपीरियंस? ये 8 प्रकार का कर्म जो है वो कर्म कैसे बनते हैं कि ज्ञान आवरण, ज्ञानावरण कर्म पहला, मतलब मैं कौन हूँ वो लक्ष्य में नहीं रखना, मैं कौन हूँ वो अनुभव नहीं करना, वो पहला ज्ञान आवरण कर्म है। आवरण का मतलब होता है फिर भी दिखता, अनुभव में आता, दृष्टि में रहता है, वो आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्टेन। फिर दर्शन आवरण कर्म का मतलब होता है ये दुनिया की वास्तविकता को नहीं समझना है, ये दर्शन आवरण है। क्या है? दुनिया की वास्तविकता को नहीं समझना, यानी दुनिया कैसे बनी, कौन चलाता है, ये मनवचन काया क्या है, ये कर्मों का हिसाब क्या है, कैसे उसका निपटारा होता है, ये सब सनातन सत्य के रूप में नहीं जानना, इसका नाम है दर्शन आवरण। दुनिया की सच्चाई को समझ में नहीं आता है और व्यवहार सत्य दिखता है। क्या दिखता है? इससे तेज राग द्वेष होता है। अगर सनातन सत्य दिखेगा तो राग द्वेष नहीं। तीसरी बात, मोहनीय कर्म। सुख आत्मा में है मगर 5 इंद्रियों से लगता है कि सुख, इसको मोहनीय कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? है नहीं फिर भी लगता है। सुख है फिर भी दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, बंधन है। क्या है? शादी करने के बाद सास, ससुर, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, 6 लोगों को संभालना, ये सुख है या बंधन है? और लगता है शादी के पहले क्या लगता है? शादी के बाद बंधन, बॉन्डेजेस। अभी उसमें से छूटना संभव नहीं है। नौकरी छोड़ सकते हैं, बिजनेस छोड़ सकते हैं, ये 6 परिवार को छोड़ सकते हैं। पक्का बंधन क्या बताया? बिना बेड़ी वाला। क्या बताया? अब सुनिए, तो बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बंधन से छूटना आसान नहीं, तो मोह है। क्या है? मोह से बंधन लगा है, मगर जब बंधन आया तो मालूम हुआ कि यहाँ तो सुख जैसा है ही नहीं। समझ में आया? ये संसार में तो बंधन ही बंधन है, मगर हमने माना कि ये सुख के लिए है। पैसा कमाना, कमा के थोड़ा थोड़ा बचाना और थोड़ा थोड़ा बचा के इकट्ठा करके उसमें से 1 ग्राम गोल्ड लेना। क्या बताया? 1 ग्राम। वो गोल्ड भी बचा के लॉकर में रखना। ऐसे करके 3-4 ग्राम हो गए, वो भी बचा के रखा हुआ। इसका फिर गहना बनाने का। क्या बनाया? अब क्या कहते हैं इसको? ज्वेलरी। वो बनाना, वो बनाने के बाद उसको भी संभालना पड़ता है। संभालने के बाद कोई बड़ा बड़ा फंक्शन होता है तो उसको पहनते हैं। आप समझे? मगर जब पहनते हैं तो हम देखते देखने वाला दूसरा। पैसा बचाना, गोल्ड बचाना, गहना बनाना, पहनना, संभालना हमारा काम, और देखना तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है आनंद कहाँ है जब देखना ही नहीं तो
इतना टेंशन लेने का, फिर भी पहन के देखना नहीं। और पहना हुआ है, इसको संभालना तो पड़ेगा, देखो या ना देखो। तो अभी लग्न के अंदर फंक्शन में गए, ये सब ज्वेलरी पहन के गए और इसमें से यहाँ से एक बूट निकल गई और फिर खाना खाएंगे तो स्वाद आएगा? तो हमने तो सोचा ये गोल्ड की ज्वेलरी में से तो आनंद मिलेगा, ये तो टेंशन ही टेंशन है। मगर मोह के वश हमको टेंशन लगता नहीं है। इसका नाम है अज्ञानता, इग्नोरेंस। और चौथा कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब होता है आत्मा का अस्तित्व, आत्मा की क्वालिटी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाली है, वो होते हुए भी अनुभव में नहीं आना, इसका नाम है अंतराय कर्म। ऑप्टिकल्स अंतराय है, फिर भी दिखता भी नहीं और अनुभव में भी। और इसीलिए मोह के वश हम बाहर घूम रहे हैं, सुख पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, ज्ञान दर्शन पाने के लिए। मगर ये सब भ्रांति है। क्यों? क्योंकि ये तो सच्चा नहीं है, मिथ्या है। सच्चा तो अंदर है और वो शाश्वत है, और बाहर का तो परिवर्तनशील है। क्या है? लोगों को मालूम नहीं होता है। बच्चा, लड़का, लड़की जब शादी करते हैं तो इसको ये मालूम नहीं होता है कि मैं किसी का लड़का हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का चाचा हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का दामाद हूँ। ये इतना चक्कर में आ जाता है, मैं क्या हूँ वो खुद ही भूल जाते हैं। आखिर इतने सारे टाइटल में उसको नहीं समझ में आता है आखिर मैं क्या हूँ। उनके माता पिता कहता है ये मेरा लड़का है, उनकी वाइफ कहती है ये मेरा पति है, उनका भाई बहन कहता है ये मेरा भाई है, वो लड़के का बच्चे बोलता है मेरा पिता है। आप समझे? तो वो किसी का मासा होता है, किसी का कुआ होता है। आप समझे ना? इतना सारा टाइटल मिल जाता है तो समझ में नहीं आखिर में हूँ क्या। माया की जाल। तो इसमें मैं कौन हूँ वही भूल गया इतने सारे टाइटल में। हालांकि ये टाइटल तो शरीर को लगा, मगर मैं क्या मानता हूँ? मैं ही शरीर हूँ। और ये सब टाइटल किसको लगा? शरीर को। तो शरीर को लगा तो किसको लगा? मेरे को लगा। क्यों? क्योंकि मैं शरीर हूँ। तो ये अज्ञानता है। क्या है? और अज्ञानता के वश हम अपनी वास्तविक स्वरूप और वास्तविक शक्तियों को नहीं पहचान सके। हम वास्तव में चेतन हैं, अविनाशी हैं और सर्व प्रकार की अनंत शक्ति वाले हैं। मगर क्योंकि आवरण होने के नाते होते हुए भी दिखता। समझ में आया? समझ में आता है ना? आपको समझ में आता है हिंदी? थोड़ा थोड़ा वो ट्रांसलेट करेंगे, आपको फी देनी पड़ेगी ट्रांसलेशन की। फिर पांचवा कर्म है नाम कर्म। क्या बोलते हैं? नाम। नाम कर्म का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, टाइटल। ये शरीर को टाइटल देते हैं तभी तो व्यवहार होगा ना, बिना टाइटल व्यवहार होगा? फिर नाम कर्म। फिर दूसरा आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म
वो आपके डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। आपका कैरेक्टर पिछले अवतार में अच्छा होगा, नियत अच्छी होगी, तो आपको गोत्र भी हाई क्वालिटी का मिलेगा। और आपकी सोच भावना हल्की होगी तो आपको नीच गोत्र में जन्म मिलेगा। गोत्र का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ योर एनवायरनमेंट। तो आप आपके जीवन में लोक कक्षा के अंदर जीवन अभी जीते हैं, मतलब समझ लेना कि हमारे भाव भी ऐसे ही थे, तभी इसका ये फल मिला। फिर 7वां कर्म है वेदनीय कर्म। कौन सा है? वेदनीय। इसको इंग्लिश में कहते हैं सफरिंग। सिंपल भाषा में कहते हैं भुगतान के कर्म। भुगतान करनी पड़ती है, मगर वो कर्म का हमने कर्म को दो हिस्सा में बांट लिया, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता का मतलब होता है जो हमको पसंद है वो साता वेदनीय में कन्वर्ट हो गया, और जो हमको नहीं पसंद है इसको असाता वेदनीय बोल दिया। मगर कुदरत की भाषा में तो एक ही प्रकार का कर्म है, वेदनीय कर्म। फिर हमने उसमें चॉइस लगा दिया। क्या लगा दिया? और वो चॉइस से ही राग द्वेष होता है। मैंने पहले कहा जीवन न सुख पाने के लिए है न दुख पाने के लिए। जीवन एक भुगतान है। क्या है? कर्मों की। और भुगतान को हम अपनी अल्पमति से देखकर मानते हैं कि अच्छा है, ये बुरा है, और इसी से राग द्वेष। समझ में आए? तो जब आपको वास्तविकता मालूम हो जाती है तो फिर राग द्वेष। राम को वनवास जाना पड़ा, फिर भी उसको किसी के ऊपर द्वेष नहीं। समझ में आया? और 8वां कर्म है आयुष्य कर्म। कौन सा? आयुष्य कर्म, लाइफ। ये भी कर्म है। आप पैदा होने से पहले आपका आयुष्य कितना है वो सुनिश्चित हो चुका है। इससे कम ज्यादा करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। तो इसको कर्म बोलते हैं। कर्म का मतलब होता है कंपल्सरी, इसमें ऑप्शन। ऐसे 8 प्रकार के जो कर्म है, वो 8 प्रकार के कर्म के अंदर पहले 4 प्रकार के जो कर्म है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतरात्मा, ये 4 प्रकार के जो कर्म है ये बाहर दिखते नहीं है। ये दृष्टि के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? दृष्टि के अंदर। ये 4 कर्म बाहर दिखते नहीं। तो ये 4 प्रकार के कर्म ये मन वचन काया से भुगतान करने के लिए नहीं है, मगर नए कर्म बनाने में सहायक होता है। क्या होता है? नए कर्म बनाने में सहायक होता है। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनी और ये 4 कर्म बाहर दिखते हैं नहीं। और उसके अलावा जो 4 कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, ये 4 प्रकार के कर्म जो है वो जन्म मरण के साथ भुगतान के रूप में जुड़े हुए हैं। क्या बताया? के साथ भुगतान के रूप में जुड़े हुए। इसमें हम कुछ कर सकते हैं नहीं। फिक्स है। पहले 4 प्रकार के जो कर्म है
इसको जैन परिभाषा में घाती कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और दूसरे 4 प्रकार के जो कर्म है, नाम, गोत्र, वेदनी, आयुष्य, इसको अघाती बोलते हैं। तो घाती और अघाती का मतलब यह है, घाती कर्म का मतलब है आत्मा की अनंत शक्तियों का घात करता है, यानी होते हुए भी अनुभव करने देता नहीं है। इसको घाती कर्म बोलते हैं। और अघाती कर्म का मतलब होता है मन वचन काया से भुगतान करने का कर्म। वो भुगतान का कर्म है, उसको आत्मा से कोई मतलब है नहीं। जिसको संपूर्ण ज्ञान होता है उसको भी अघाती कर्म होते हैं, क्योंकि ये तो भुगतान के कर्म है, तो वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा। अज्ञान चला गया तो भी करना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि पिछले अवतार के कर्मों का क्या है? फल है। तो फल तो भुगतान करना ही पड़ेगा। ज्ञान हो गया है तो भी, मैंने पहले भी कहा ना कि नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म ये कंपलसरी है। इसमें ऑप्शन, और इसका कर्म का चार्जिंग आपने पिछले अवतार में किया है। अभी तो रिजल्ट है, तो रिजल्ट में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। मगर बाकी के जो 4 कर्म जो अंदर है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मौन अंतराय, इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, बाहर के अंदर नहीं कर सकते। तो अंदर के 4 कर्म है, वो कर्म बांधने में, या तो कर्म लाइट करने में, या कर्म भारी करने में, या कर्म को मिटाने में, ये 4 प्रकार के कर्म सहायक है। वो भुगतान के लिए नहीं है, नए कर्म बनाने के लिए। पहले जन्म के जो 4 कर्म है वही नाम बन के आएगा। वो भुगतान के समय तो चाहिए ना आपको टाइटल। चार्ज करते वक्त हम वो मौनी और अंतराय सब कर्म चाहते हैं, वही नेक्स्ट जन्म में नाम, गोत्र और आयुष्य बन जाते हैं। लाइव ईगो होते हैं ना, ज्ञान होने लाइव ईगो, वो तो ज्ञान होने के बाद, अभी तो ज्ञान होने के बाद वो लाइव ईगो, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो होते। ये तो मालूम होने के लिए चार्ज कहाँ हो सकते हैं? ये तो अभी आपको मालूम हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है।